हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12 जी वाणिज्य गणित। बच्चों, अब हम इसमें बढ़ा हुआ प्रतिशत और घटा हुआ प्रतिशत को फार्मूले की सहायता से निकालना सीखेंगे और अपना काम आसान बनाएंगे। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 3 के रूप में है। अब बच्चों, हम इस वीडियो में फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जैसे कि बढ़ा प्रतिशत बराबर बढ़ा मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणा 100। इसी तरीके से घटा प्रतिशत बराबर घटा मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणा 100। बस काम हमें आता है वैसे ही करना होता है, लेकिन इस फार्मूले के तरीके से कैसे करना है वो भी समझते हैं। अब बच्चों, इस वीडियो में 12G के हम बाकी के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और अपनी अभ्यास पूरी करेंगे। अब बच्चों, 16वां प्रश्न है। एक शिविर में 600 सैनिक थे, 60 सैनिक और आ गए, सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो बच्चों, अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। बड़ा प्रतिशत बराबर बड़ा मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणा 100। यहाँ पे मूल्य नहीं है लेकिन सैनिकों की बात है, लेकिन हम काम इसके द्वारा करेंगे। तो जैसे शिविर में कुल सैनिक कितने थे? 600 और कितने सैनिक आ गए? 60। तो प्रतिशत की वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे बड़ा प्रतिशत बराबर बड़ा मूल्य मतलब और कितने सैनिक बढ़ गए? तो वह 60। पहले कितने सैनिक थे कुल? 600, तो बटे 600 गुणा 100। अब बस एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया और 60 से 60 काट दिया। कितना बचा? 10। तो कितना हो गया? 10%। आंसर क्या बना? 10% की वृद्धि हुई। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, 17वां प्रश्न है। एक खंबा 16 मीटर लंबा है, इसका 40% भाग लाल, 25% भाग काला और शेष पीला रंगा है। पीला रंगा हुआ भाग कितने मीटर होगा? तो बच्चों, हमें ये कैसे करना है कि खंबे की लंबाई कितनी है? 16 मीटर है। लाल भाग 40%, काला भाग 25%, शेष पीला भाग। तो बच्चों, शेष पीला भाग हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि प्रतिशत हमें 100 पर मिलता है ना, तो 100 में से अब हम घटा देंगे। किसको? लाल भाग को और काले भाग को जोड़ के हम घटा देंगे। तो 40 और 25 को जब हमने जोड़ा तो कितना आया? 65। 100 में से 65 घटाया, कितना आया? 35%। अब हम काम करेंगे, 16 का 35% भाग जो है वो पीला भाग हमें मिल गया है, तो वो कितना होगा? तो 16 गुणा 35 गुणा 1/100, इसकी जगह 1/100। तो अब हम क्या करेंगे? 5 दूनी 10 और 1 0, 5 सत्ते 35। अब क्या करेंगे? 4 से लगाते हैं इसको। 4 पंचे 20 और 4 चौक 16। तो कितना हो गया? 7 चौक 28 बटे 5। ये नीचे है ना, तो 28 बटे 5। ठीक है, अब भाग लगा दो। बहुत आसान। अब इतना भाग तो आपको लगाना आता ही होगा, है ना। 5 पंजे 25। अब 0 बढ़ा लो, 5 6 30। कितना आ गया? 5.6 मीटर। तो आंसर क्या बना? खंबे में पीला भाग 5.6 मीटर है ना। अब बच्चों, 18 सवाल है। एक गांव की जनसंख्या में 12% की कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग होंगे? तो बच्चों, गांव की जनसंख्या हमें बता दी गई है, वो है 25,000। जनसंख्या में कमी आ जाती है, वो है 12%। और संख्या में कमी के बाद गांव में बचे लोगों की संख्या ही हमें पता करनी है। तो क्या करेंगे? 25,000 का 12%, तो 25,000 गुणा 12 गुणा 1/100, है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब 12 की गुणा 250 में कर देंगे, तो ये जीरो लगा दिया। 12 पंजे 60 की जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30। कितना आ गया? 3000। गांव में बच्चे लोगों की संख्या कितनी है? ये तो वो है जो कमी हो गई है जनसंख्या में, वो है 12% की संख्या कितनी निकल के आई? 3000। गांव में बच्चे लोगों की संख्या तो 25,000 कुल संख्या थी ना, तो उसमें से हमें 3000 घटा देनी है। तो कितना बचा? 22,000। आंसर क्या बन गया? जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में 22,000 लोग होंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, 19वां प्रश्न है। एक चुनाव क्षेत्र में 80,000 मतदाता थे। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले। यदि कुल 80% मत पड़े हों तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? तो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है
कि पहले तो हमें ये लिख लेना है कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। वो थे 80,000। 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को मत मिले हैं 60% और कुल मत जो हैं वो 80% पड़े हैं। तो दूसरे प्रत्याशी के मत हमें पता करने हैं। तो पहले तो 80,000 का 80% निकाल देते हैं क्योंकि ये कुल मत पड़े हैं। ठीक है, तो 80,000 का 80% कितना हो जाएगा? 80/100। 8,000 गुणा 80/100। ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, अब 8,000 में 8 की गुणा करनी है। तो 8 × 64, 64,000 मत कुल पड़े थे। तो अब हमें एक जो प्रत्याशी को 60% वोट मिल चुके हैं वो संख्या हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे? 64,000 का 60% कितना होगा? 64,000 गुणा 60 गुणा 1/100। तो ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये एक जीरो से एक जीरो काट दिया। कितना बचा? 6400। और उसमें हमें 6 की गुणा करनी है। तो पहले तो ये 2 जीरो लगा दो। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 छंग 36 और 2 38। कितना हो गया? 38,400 मत पहले प्रत्याशी को मिल चुके हैं। तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिलेंगे? कुल 64,000 में से 38,400 घटा देंगे। तो घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, इधर 13 रह गया, 13 में से 8 गया 5, इधर 5 रह गया, 5 में से 3 गया 2। कितने मत मिले दूसरे प्रत्याशी को? 25,600 मत मिले। तो आंसर क्या बना? दूसरे प्रत्याशी के मत 25,600 हैं। 25,600 मत मिले हैं दूसरे प्रत्याशी को। ठीक है, अब बच्चों 20वां प्रश्न है। एक छड़ 72 सेंटीमीटर लंबी थी, इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई। छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई? तो क्या करेंगे? छड़ की हमें लंबाई कितनी दे दी गई है? 72 सेंटीमीटर और खूंटी की लंबाई कितनी बताई है? 9 सेंटीमीटर। तो छड़ की लंबाई में कमी का प्रतिशत कितना है? तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। घटा प्रतिशत बराबर घटा मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणा 100। अब यहाँ मूल्य नहीं है, यहाँ पे है छड़ की लंबाई। ठीक है, तो कितनी लंबाई खूंटी के लिए हमें चाहिए थी वो काट ली गई है 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? घटा प्रतिशत बराबर 9 और कुल कितनी थी? 72। तो बटे 72 गुणा 100। 9 × 9, 9 × 8 72। तो 100/8। अब 100 में 8 का भाग लगा दीजिए, है ना? कैसे लगाएंगे तो आपको आता ही होगा। 8 × 8, 2 बचा 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40। ठीक है, ये रफ वर्क आप बाहर करेंगे तो कितना आ गया? 12.5%। तो आंसर क्या बना? छड़ की लंबाई में 12.5% की कमी हो गई है, अर्थात छड़ 12.5% छोटी हो गई है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 21वां सवाल है। एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 हो तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? तो हमें क्या पता चल गया है कि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या कुल बच्चों की संख्या की कितनी है? 15% है। और कक्षा 6 में कुल कितने बच्चे हैं? 51। तो विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या हमें निकालनी है। माना विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या है x, तो x का 15% कितना हो गया? 51। तो x गुणा 15 गुणा 1/100, इसकी जगह 1/100 गुणा 51। तो x बराबर जब बराबर के इधर ये संख्या जाएगी तो जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। तो 51 में गुणा कर देंगे 100 की और भाग लगा देंगे 15 से। अब 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 और 1 1 0। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 2 बचा, 3 सत्ते 21 अर्थात 17 तियाँ 51। तो 17 की गुणा अब हमें 20 में करनी है। तो ये 0 लगा दो, 17 दूनी 34। कितना आ गया? 340। आंसर क्या बना? विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या 340 है। ठीक है, तब कक्षा 6 में कुल बच्चों की संख्या कितनी बनती है? 51। ओके बच्चों। अब बच्चों 22वां प्रश्न है। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने पर प्रति माह बिजली पर औसतन खर्च रुपये 180 आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो प्रति परिवार बिजली का खर्च प्रति माह कितने रुपए हो जाएगा?
ठीक है बच्चों, तो प्रति माह बिजली पर औसतन खर्च कितना आ रहा है लोगों के पास? रुपये 180। विद्युत उत्पादन के व्यय में वृद्धि हो रही है 20% की, तो प्रति माह प्रति परिवार बिजली का खर्च कितना आएगा वो हमें निकालना है। वो माना कि मेरे पास x है ना, अभी पता नहीं है। अब हम ना फार्मूला लगा देंगे, बड़ा प्रतिशत बराबर बड़ा मूल्य बटे पहले का मूल्य गुणा 100। अब यहाँ पे मूल्य नहीं है लेकिन खर्च है, वो खर्च को हम लिख देंगे। तो बड़ा प्रतिशत कितना है? 20%। 20 लिख दिया। बड़ा मूल्य हमें पता नहीं है तो हमने उसकी जगह x लिख दिया, बटे पहला कितना है? पहला वो कितना खर्च कर देते थे? रुपये 180। तो 180 गुणा ये 100। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा प्रतिशत है वो है हमारे पास 20, हाँ, और बड़ा मूल्य अभी हमें पता नहीं है तो वो हम x मानेंगे, और पहले का मूल्य हमारे पास था 180, तो 180 लिया गुणा 100। अब हम क्या करेंगे, इस x को इधर लिखेंगे और बराबर के इधर लेकर जाएंगे, तो जो ये भाग में है संख्या 180 उसकी तो 20 में गुणा हो जाएगी, और जो गुणा 100 है इस 100 का पूरी संख्या में भाग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 20 गुणा 180 बटे 100। क्या कर देंगे, एक 0 से 0 गया, एक 0 से 0 गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 18 दूनी 36। तो बच्चों ये हमारा बड़ा मूल्य है जो 20% के बाद हमें और खर्च करना पड़ेगा। तो प्रति माह प्रति परिवार का बिजली पर खर्च कितना हो जाएगा? 180 तो वो पहले ही व्यय करते थे और अब उनको 36 रुपये और देना होगा। तो 180 में 36 रुपये अब हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? रुपये 216। तो आंसर क्या बना? प्रति माह प्रति परिवार पर बिजली का खर्च रुपये 216 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।